मान लो तो चल जाएगा, बहन मान लो चल जाएगा, बेटी मान लो तो चल जाएगा। अगर कहीं तुम पत्नी मानने की भूल कर बैठे तो तुमको भी शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। प्यारे, माता रुक्मिणी माता लक्ष्मी भार्या तो नारायण की होती हैं, अन्यथा किसी की नहीं होती हैं। बड़े भाव से जब सब लोग धूमधाम से द्वारका में उत्सव मना रहे हैं, इधर जैसे ही विवाह होके आया तो माता रुक्मिणी के प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। और ये कोई साधारण पुत्र नहीं था। ये कौन है? कि कामस्तो वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्मेव प्रतिपद्यत। बोले ये कोई साधारण पुत्र नहीं था। ये कौन था? बोले जब भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए काम गए थे ना कामदेव, तो कामदेव जी जैसे ही शंकर की समाधि खुलवाई तो जैसे ही शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके राख हो गया। जय हो। और जैसे ही कामदेव जल के राख हो गया ना, तो कामदेव की पत्नी रति रोते रोते पहुंची। बोले कहाँ पहुंची? शंकर जी के पास। बोले प्रभु आपने हमारे पति को जला करके भस्म कर दिया, हम किसके सहारे जिएंगी? शंकर जी ने कहा देखो तुम्हारे पति ने तपस्या भंग करी, उसका दंड हमने दे दिया। अब ये तो जल के राख हो गया, लेकिन तुम बार बार प्रार्थना कर रही हो ना, रो रही हो ना, तो तुमको हम आशीर्वाद दिए देते हैं। बोले कौन सा आशीर्वाद? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बोले देवी रति चिंता मत करो, जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और द्वारका में राजा बनेंगे, माता रुक्मिणी के साथ में विवाह करेंगे, तो तुम्हारा पति उनका पुत्र बन के आएगा और जाकर के तुम अपने पति को पुनः पालोगी। हाँ, और मेरा वचन बिल्कुल भी मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि वचन अन्यथा होई नहीं मोरा। एकदम पक्की बात है, तुमको मिल जाएंगे। तो आज भगवान के आशीर्वाद से वही कामदेव भगवान के पुत्र बन के आए। और प्यारे गजब की बात बताएं कि जैसे ही जन्म लिए न पुत्र ने, तो एक राक्षस आया और भगवान के पुत्र का हरण करके ले गया और जाकर के उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में से मछली ने निगल लिया और एक मल्ला आया, मछली को पकड़ा और मल्ला ने जाकर के सम्रासुर के खजाने में भंडार गृह में मछली को भेंट कर दिया। और जैसे ही भंडारी ने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न निकल पड़े। महाराज मछली ने निगले थे,
जैसे कि हमारा एक बच्चा आया है तो बोले इसको सेवा में लगा दीजिए इसकी दास दासियाँ, तो और कोई नहीं, एक दासी थी, वो आकर के उसी पुत्र की सेवा करने लग गई, पालन पोषण करने लग गई। और जैसे ही पालन पोषण करने लगी तो बहुत कम समय में नत दीर्घेण कालेन सा काष्ठीं रौद्र यौवना, बहुत कम समय में ही प्रद्युम्न युवान हो गए। और जो दासी उनकी सेवा कर रही थी ना तो उसका भाव बदलने लगा। हाँ, प्रद्युम्न ने कहा भाई अरे बहन जी, अरे देवी जी, तुम तो माता की तरह हमारी सेवा कर रही हो, लेकिन तुम्हारा भाव कुछ ठीक ठाक हमको नहीं लग रहा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, बोले माता की तरह तो तुम हमारी सेवा कर रही हो, लेकिन भाव तुम्हारा कामनियों जैसा लग रहा है, माता के जैसा नहीं लग रहा। रति कहती है हम कोई तुम्हारी माता नहीं है, हम तो तुम्हारी धर्म पत्नी है। प्रद्युम्न बोले हमारी धर्म पत्नी कहाँ से, अभी तो हमारा विवाह ही नहीं हुआ। तो पूर्व जन्म की पूरी कथा रति ने बता दी कि भगवान नारायण सुता संबरेण हृतो गृहान अहंतेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। बोले प्रभु एक जन्म की नहीं, हम तो जन्म जन्म की आपकी धर्म पत्नी हूँ, क्योंकि आप कामदेव हो और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। पूरी कथा जब सुनाई तो कामदेव जी की, प्रद्युम्न जी के मन में एक एक बात जम गई, एक एक बात जम गई। और तुरंत संबरासुर का हरण करके मार करके और रति को लेकर के वापस द्वारका में आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की